एक मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो जूस और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी? तो आरंभिक अनुपात क्या था? 5:2। तो 5 और 2 कितना होगा? 7। तो जो भी आंसर होगा वो 7 से कटने वाला होगा। तो ये ए नहीं है और ये डी नहीं है। तो सॉल्व करेंगे। देखो पहले आप इसको बराबर करके सॉल्व करते थे ये क्वांटिटी, बट यहाँ आपको बराबर नहीं करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। तो 5:2, 2:1। यहाँ इससे इसका गुणा करो और इससे इसका, तो 5×1 = 5, 2×2 = 4। इसका डिफरेंस कितना आ गया? 1। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब यहाँ देखो 10 लीटर पानी ऐड हुआ ना, तो ये बोला है जूस और वाटर, मीन्स ये पानी है, तो 10 लीटर इधर ऐड हुआ प्लस। अब यहाँ इसको ऐसे गुणा करना, तो 10×2 = 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यहाँ हमें पूछा 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140। अब यहाँ आपको ये लिखना भी नहीं है, आप सीधा ये ऑप्शन में ही कर सकते थे इसको। यहाँ देखो ऐसे है ना, यहाँ 5×5, 2×2 = 4, 5 - 4 1। 1 की वैल्यू ये 10 × 2 कितना? 20। तो 7 की वैल्यू 140। अब ये जिसको ये यहाँ तक नहीं समझ में आया, तो ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी है ना, यहाँ इसको जीरो मान लो इसमें जीरो ऐड हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाते हैं? इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। तो यहाँ से इसका गुणा करोगे जीरो आएगा, तो 2 × 10 तो भी 20 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन पी से स्टेशन क्यू के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे स्टेशन क्यू से स्टेशन पी के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 585 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? तो यहाँ देखो, एक जो है 11 बजे चली है और एक 9 बजे चली है। तो हमें सबसे पहले समय को बराबर करना होता है। मीन्स देखो यहाँ ये 9 बजे चली है ना, तो ये 2 घंटे पहले इससे चली है, तो 2 घंटे इसको चला को 11 बजा दो। तो यहाँ जो है पी ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 9 बजे चली है, तो 11 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितने चलेगी? 120 किलोमीटर। ये जो टोटल दूरी है 585, इससे 120 किलोमीटर घटा दो तो आएगा 5, और ये 6, 4। अब दूरी कितनी बची? 465। अब देखो टाइम सेम हो गया, तो हम इन दोनों की चाल को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये 60 और 75 कितना हो जाएगा? ये 5 होगा और 7 6 13, 135। अब इसको काटेंगे तो 6 4 10 5 15, 3 से कट रहा है, तो 3×3 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। और ये 45 नहीं, 135। 5 से भी कट रहा है, तो 5 3 15, 5 1 5 और 5 9 45। अब इसको और काटेंगे तो 9 त्रिक 27 प्लस 4/9। ये पूरी बार नहीं जा रहा ना। अब देखो यहाँ 3 घंटा आया और ये 4/9 घंटे आए। तो इसको मैं यदि 60 से गुणा कर दूं तो क्या ये मिनट में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ 60 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 काटेंगे इसको, 3 दूना 6, ये 20 चौक 80/3। अब देखो ये 80/3 क्या आ गया? मिनट में। और यहाँ ये 3 घंटे आया है। तो दोनों कब चली थी? 11 बजे। तो 11 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 1 2, 2 बच जाएंगे। और यहाँ पे 80/3 मिनट, 80/3 मिनट का मतलब 26 मिनट। इसको डिवाइड करोगे तो 26 या 78 होता है ना, लगभग 26 मिनट। तो 2:26 PM पे दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। निम्नलिखित डेटा के लिए माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक की गणना करें। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? माध्यिका, क्योंकि माध्यिका से ही पूछा है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? यदि ऐसा डेटा दिया हो, अनग्रुप्ड डाटा दिया हो, तो सबसे पहले इसको मैं आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखें या अवरोही, मतलब घटते क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में लिखें, दोनों बात एक ही है। तो देखो जब यहाँ पदों की संख्या क्या हो? आड हो, आड का मतलब विषम हो, तो जो बीच में संख्या होगी वही उसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं देखते हैं आड है कि इवन है। तो ये 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 2 9, टोटल 9 संख्याएं हैं।
तो जो पांचवी संख्या होगी वही इसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ 4 ये हो जाएगा और ये 2 2 4, तो पांचवी संख्या क्या आएगी बीच में 360। यहाँ देखो ये बढ़ते क्रम में पहले से ही लिखा हुआ, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई 360। अब बोला है माध्यिका से माध्य विचलन, तो अब हमें माध्यिका से क्या निकालना, विचलन निकालना। विचलन का मतलब इसका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ देखो 360 से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 260। ये डिफरेंस निकाल के सभी को ऐड करना है। 360 से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और ये 210 आएगा। 200 घटाएंगे तो 160, 250 घटाएंगे तो 110, और ये 360 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 490 से 360 घटाएंगे तो 130, और ये 500 से घटाएंगे 360 तो 140, 600 से 360 घटाएंगे तो 240। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ गई। ये 240 600 से घटाने पर, 671 से घटाएंगे 360 तो कितना आएगा 1, और ये 7 में से 6 गए 1 3, 311। अब इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये 5 5 6 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 4 26 कि 2 बच जाएगा। और ये 3 2 5, 5 4 9, 9 9 4 13, 13 2 15। अभी क्या आ गया, डेविएशन आ गया, लेकिन हमें पूछा माध्य विचलन, तो अब हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालेंगे, ये डेविएशन का माध्य निकालना है। 1561 आ गया ना। अब जो डेविएशन है उसका हमें माध्य निकालना है। तो यहाँ माध्य निकालने कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ संख्याएं कितनी है 9, तो 9 से इसको क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1561 बटे का 9। तो कितनी बार जाएगा 9 51, 9 6 होगा 66, 9 सत्ते 63, 3 आएगा 9 त्रिक 27, 173 पॉइंट समथिंग आएगा। अब बोला क्या है, ये माध्य विचलन आ गया 173, क्या आ गया माध्य विचलन आ गया। लेकिन पूछा है माध्य विचलन गुणांक पूछा, और किससे पूछा है, माध्यिका से। तो जब भी माध्य विचलन गुणांक पूछे या माध्य छोड़ दो, जब भी विचलन गुणांक पूछे जिसके रिस्पेक्ट में पूछे हमेशा उसको नीचे लिखना होता है। तो यहाँ माध्यिका के रिस्पेक्ट में पूछा तो माध्यिका को नीचे रखना है, यानी 360 से डिवाइड करना है। अब कभी कभी ये परसेंटेज में लिख देता है, तो यदि परसेंटेज में ऑप्शन है तो इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज में ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो। अब यहाँ देखो ये कि एक बार भी नहीं जा रहा तो दशमलव तो लगेगा ही, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ होता है 36 25 होता है 180, तो ये 5 बार तो नहीं जा रहा, कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, लेकिन ये 5 के आसपास होगा। तो यहाँ ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। कोण ए बी और सी के कोण समद्विभाजक, इसके परिवृत्त को पी क्यू और आर पर मिलते हैं। अगर एंगल पी बराबर 72 डिग्री है तो एंगल सी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, ये जो एंगल है ना इसका कोण समद्विभाजक किस पे मिल रहा है, पी पे मिल रहा है। तो कोण पी बराबर 90 माइनस, कोण पी बराबर 90 माइनस कोण ए बटे 2। तो पी का मान कितना है, सी ए बी पूछा ना, मीन्स कोण ए पूछा है, तो पी कितना है 72 है। 72 बराबर 90 माइनस ए बटे 2, ये 72 उधर जाएगा 18 हो जाएगा, तो ए बटे 2 बराबर 18, यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या है। अब यहाँ देखो 7 24 25 से दिख रहा है ना, सीधा समकोण त्रिभुज है। तो जब भी समकोण त्रिभुज आए उसकी अंतःवृत्त त्रिज्या पूछे तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बटे 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, सीधा इसकी अंत त्रिज्या आ जाती है। तो यहाँ से जोड़ेंगे 24 7 31, 31 माइनस 25 6 आएगा, 6 बटे 2 कितनी आएगा अंत त्रिज्या 3।
अब बाएं त्रिज्या पूछे तो डायरेक्ट जो ये हाइपोटेन्यूस होता है ना, इसका आधा होता है। यदि परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क को 6 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जा गया है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण क्या है? अब देखो ये त्रिज्या कितनी भी हो, जो भी वृत्ताकार डिस्क है ना, तो ये त्रिज्या कितनी भी बड़ी हो, हमेशा ये 360 डिग्री का ही कोण बनाएगी एक राउंड में। तो हमें कितने बराबर भागों में बांटना है इसको? 6। तो 360 बटे 6 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन ए। एक ठोस अर्धगोला समान त्रिज्या वाले एक बेलन पर रखा गया है। संयुक्त ठोस की कुल ऊंचाई 6000 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक ये बेलन है और इसके ऊपर क्या रखा है? अर्धगोला। ये बोला इसकी टोटल ऊंचाई कितनी? 6r, और ये रेडियस r है। ये रेडियस r है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई होगी कितनी होगी? 5r, क्योंकि एक r तो ये वाली है ना। तो यहाँ देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा ना, तो ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 2πr² प्लस, अब ये जो बेलन है इसका ये कर्व सरफेस एरिया, जो ये घुमा वाला इसका भी तो, ये भी तो सरफेस है, तो इसका एरिया क्या होगा? 2πr/h। 2π, रेडियस कितनी r ही होगी, h कितना होगा? ये 5r होगा, प्लस, और ये जो बेस वाला है ये भी तो होगा उसका सरफेस ही, तो क्या हो जाएगा? ये πr²। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 दूना 10πr², 10 2 12, 12 1 13, टोटल कितना आ जाएगा? 13πr²। अब यहाँ देखो ये जो एक वाला ये है ना, ये सरफेस नहीं है, सरफेस है लेकिन ये इसके अंदर है, इसको मैं टच नहीं कर सकता, इसलिए इसका ये पृष्ठ नहीं है। पृष्ठ का मतलब जो बाहरी हो, ठीक है ना, ये बाहरी ये वाला। जब भी हम नॉर्मली निकालते हैं तो ये भी निकालते हैं बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में, लेकिन अभी ये जो है ये ढका हुआ है, इसको मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये अंदर है, बाहर नहीं है। 37,500 की धनराशि पर 1/1/3 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक 8 माह पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अब यहाँ देखो टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष, और 1/3 का मतलब देखो 1/3 इंटू ये वर्ष है ना, तो 12 से गुणा कर दूंगा, महीना आ जाएगा 3 चौक 12, 4 महीना, यानी 1 वर्ष और 4 महीना मीन्स 16 महीना। टोटल समय कितने के लिए लगा है? 16 महीने के लिए। यहाँ बोला 8 महीने की दो कितनी साइकिल होंगी? तो 2 साइकिल होंगी। 8 महीने बोला है ना, तो 2 साइकिल होंगी, 8 और 8, 8 और 16। रेट कितना दिया? 12%। तो 12 महीने का 12%, एक महीने का 1%, तो 8 महीने का 8% होगा। तो 8 8 का सक्सेसिव से कितना आ जाएगा? 8 8 16, 8 8 64, तो 16.64% आएगा इसका सक्सेसिव। जिसको नहीं आता तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 यही होता है। तो 8 + 8 16, 8 8 64 बटे 100.64 आ जाएगा। अब हमें किसका 37,500 का इतना परसेंट निकालना है, तो 37,500 इंटू, अब देखो ये 2 जीरो परसेंट से कट जाएगा, और यहाँ देखो ये 7 5 12 3 15, 3 का मल्टीपल होगा, तो ये तो 2 ऑप्शन नहीं है। अब देखो इसको गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे? यहाँ मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 3 चौक 12, 12 3 15, 15 इंटू 25, और जब भी यहाँ वाला ये 15 इंटू 25 है, ये क्या है? 15 इंटू 25 है। अब हमें जब भी मैं 25 से गुणा करता हूँ ना, तो मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, गुणा नहीं करता हूँ। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 चौक 16, 4 एक 4, 4 6 24, और 2 अंक पे दशमलव लगाता हूँ, मीन्स 2 जीरो बढ़ाता हूँ। तो ये जो 2 जीरो बढ़ाना, ये जो दशमलव है 2, ये कट जाएगा, तो ये टोटल मिलके बचेगा 15 इंटू 416। अब यहाँ देखो ये या तो सीधा गुणा कर लो, 15 चौक के 60, 15 एक 15, 15 वो 15 छक्का 90, 15 का 15 9 24, तो इकाई अंक 0 4 आएगा, तो ऑप्शन सी होगा। नहीं तो इसको और गुणा करना है तो और भी गुणा कर सकते हैं, जैसे यहाँ 5 से मैं गुणा करूँगा नहीं, तो 2 से डिवाइड करूँगा। जैसे यहाँ देखो 15 गुणे 416 है ना,
तो यहाँ 5 से गुणा करने के बजाय मैं 2 से डिवाइड करूंगा, एक जीरो बढ़ा लूंगा। तो 3 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, एक जीरो बढ़ा लूंगा। अब देखो आसान हो गया कि नहीं, 624 आएगा। एक दुकानदार को पता चलता है कि एक घड़ी को 1100 में बेचने पर उसे जो लाभ हुआ वह उसे 900 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि घड़ी को 850 में बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो यहाँ लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, इन दोनों का औसत होगा। औसत का मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो 1100, 900, 2000, 2000 2 से भाग करेंगे 1000। अब 1000 में खरीदा, 850 में बेचा, तो कितने का घाटा हुआ, 150 का। कितने पे, 1000 पे। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, 15% आ जाएगा। 12,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 216 है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो डिफरेंस होता है ना, तो डिफरेंस बराबर P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष है। तो ये डिफरेंस कितना दिया है, 216 दिया है, बराबर P कितना है, 12,000 इंटू आर स्क्वायर बटे ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा। और ये 12 से काटेंगे तो 12 इक्यावन, 12 9 21, 12 अट्ठे 96, एक जीरो इधर है तो इधर आएगा, ये कितना आ जाएगा, 180। अब आर का मान ये कितना, 13 तिरैया में 169 और 14 चौदहिया में 196। 14 से छोटा और 13 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। इसका रूट निकालोगे तो क्या होगा, 13 से बड़ा आएगा लेकिन 14 से छोटा, तो ऑप्शन कौन सा है, डी। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 450 अंक प्राप्त किए और शेष 25% अंक प्रैक्टिकल के लिए थे, तो परीक्षा के लिए कुल अंक प्रैक्टिकल सहित कितने थे। तो यहाँ बोला वो 75% पाया है, कितने अंक पाया, 450, मतलब 75% की वैल्यू कितनी है, 450। पूछा हमें क्या, टोटल पूछा, तो 100% की वैल्यू पूछा है। तो ये 15 तिया 45, 15 पचे 75, ये 300 है, 3000 आएगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छः 30। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, 600। 10 संख्याओं का औसत 42 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 38 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 48 है। शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है। अब यहाँ देखो ये जो पहली 4 संख्याएं हैं उनमें औसत की कितनी कमी हुई है, 42 से कितना कम है, 38, 4। कितने लोगों पे, 4, मीन्स 4 संख्याओं पर। अब यहाँ देखो ये कम हुआ है ना, तो जो ये 3 संख्याएं हैं इनमें हमें ये बढ़ाना पड़ेगा, जितना कम हुआ है तभी जाके नेट डेविएशन 0 होगा, तो ये प्लस होगा। तो प्लस का 4 चौक 16। अब यहाँ देखो ये वाला कितना हुआ है, 42 6 48, 6 की वृद्धि हुई है, तो ये वाला बढ़ा है तो हमें इसको घटाना पड़ेगा। कितनी संख्याओं पर, 3 संख्याओं पर ना, तो 3 6 18, ये 6 है और ये 3 संख्या पर, तो कितना हो जाएगा, 3 6 18। यानी नेट डेविएशन क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब ये बोला है शेष 3 संख्याओं का औसत, तो ये देखो नेट डेविएशन आया तो औसत कितना आएगा 3 संख्याओं का, तो 2/3। 2/3 का मतलब 0.6 6 या 0.67 कह सकते हैं इसको। तो देखो ये माइनस है ना, तो मूल औसत से इतना कम होगा वो 3 संख्याओं का औसत। तो 42 में से 0.67 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 41.33। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए, बी और सी क्रमशः 40,000, 60,000, 80,000 निवेश करते हैं। ए 12 महीने, बी 10 महीने और सी 6 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 60,000 है। लाभ में ए का हिस्सा क्या है। अब यहाँ देखो कुछ भी चेंज वेंज नहीं है तो सीधा निकालो, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 3 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब ए जो है 12 महीने के लिए, बी 10 महीने के लिए और सी 6 महीने के लिए। तो यहाँ ये 6 से कट रहा है तो 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और ये 30, 6 पच्चे 30, ये 4। रेशियो कितना आ गया, 4 5 4। तो 5 4 9 4 13, तो 60,000
कितने का मान है 13, हमें पूछा क्या ए का हिस्सा कितना 4, तो ये 4 छक 24, ये जीरो उरो आप लगा लो, मैं जीरो नहीं लगाऊंगा, बटे का 13, तो 13 एकन्नन 13 कितनी बार जाएगा एक, बचेगा कितना 11, 110 होगा, 13 अट्ठे 104। अब यहाँ ऑप्शन मुझे मिल गया सी, मुझे पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ दिख भी रहा है कि ये सेम है, केवल हमें बस 2 अंक देखना है शुरुआत के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। 7 से विभाज्य सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग क्या है, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो 7 से कटने वाली संख्या होगी, तो ये तो नहीं कटता, अब ये नहीं कटता तो और सभी ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 7 चौक 28, 7 आठ 56, ये भी कट रहा है, तो हमें सॉल्व करना है, तो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी 105 होगी जो 7 से डिवाइड होगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 मीन्स 999। अब ये तो 7 से कट रही कि नहीं चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, और ये 89 बचेगा, 84 5 बचेगा शेष, तो इसको यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना शेष बचेगा 5 बचेगा, तो 5 यदि घटा दूं तो क्या वो संख्या 7 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, तो लास्ट वाली संख्या जो होगी 994 होगी। अब देखो इनका, और ये अगर कोई भी संख्या समान अंतर में है, मीन्स समांतर श्रेणी में है या समान अंतर ही कह लो कोई बात नहीं है, तो उसका जो औसत होता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे का 2, तो यदि मैं इसका औसत निकाल लूँ और कितनी संख्याएं हैं वो पता कर लूँ तो आराम से निकल जाएगा सम क्या होगा, तो यहाँ इसका औसत क्या होगा 4 और 5 9, और ये 9 होगा, और ये 9 एक 10 1000 बटे का 2, ये 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत आ गया। अब कितनी संख्याएं हैं बस हमें ये निकालना है, तो उससे मैं गुणा कर दूंगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं इसको इससे डिवाइड करके +1 करते हैं, इसको इससे घटाएंगे पहले, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, फिर +1 करेंगे, या तो पहले ही काट लो 7 से, तो मैं पहले ही काट के फिर घटाता हूँ, तो यहाँ 7 से काटूंगा कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105, इसको काटूंगा तो 7 इक्यानन 7 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, अब 142 से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 5 गए 7, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गए 2, 127 आएगा +1, तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई 128। अब जिसको ये नहीं समझ में आया तो मैं सूत्र लिख देता हूँ, फार्मूला वो कैसे निकलता है, तो यल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब अंतर, यहाँ अंतर कितना है 7 का, हमें एन निकालना है, ए का मान कितना 105, यल का मान कितना 994, यहाँ मान रख के आप एन का मान निकाल सकते हैं, तो हमें गुणा करना यहाँ 128 से, तो 2 से काटूंगा 2 छक 12 2 चौक 8, अब इकाई अंक यदि मैं देखूँ यहाँ तो 4 9 36, इकाई अंक कितना आ रहा है 6, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के भीतर एक वृत्त बना हुआ है, यदि भुजाओं ए बी बी सी सी डी की लंबाई क्रम से 6 7 और 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा ए डी की लंबाई क्या है। अब देखो जब भी किसी वृत्त के ऊपर जो है चतुर्भुज बना हो तो उनके जो आमने सामने की लंबाई होती है ना, जैसे मान लो ये वृत्त है, इसके ऊपर ये बना है चतुर्भुज, तो इसका और इसका सम इसका और इसके सम के बराबर होता है, ए बी सी डी, यानी ए बी प्लस डी सी बराबर बी सी प्लस ए डी, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, तो ए बी कितना दिया है 6, सी डी कितना दिया है 8, बी सी कितना दिया है 7, ए डी पूछा है, तो 8 6 14, 14 माइनस 7 7, ऑप्शन सी। रेखा 4x माइनस 5y बराबर 20 का यक्स से इंटरसेप्ट अंतः खंड क्या है, तो यक्स अक्ष पे y क्या होगा 0 होगा, तो ये y 0, तो 4x बराबर 20, यक्स का मान यहाँ से कितना आ गया
5 आ गया, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5, 0। ऑप्शन डी वाला। किसी संख्या के 25% तथा उसी संख्या के 40% का योग 325 है, उस संख्या का 120% क्या है? तो 120 का मतलब 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन जो है होगा, आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो ये कोई भी नहीं है, केवल एक ही है। बट कब मल्टीपल होगा? जब ये कटेगा नहीं। तो यहाँ देखो मैं मान लेता हूँ संख्या 100, तो इसका 25% क्या 25, इसका 40% क्या 40, तो 40 25 कितना होगा 65, तो 325 65 की वैल्यू है, तो हमें पूछा 120 का मान। तो ये देखो ये 3 जो है यहाँ 65 से कट नहीं रहा ना 3, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। फिर भी मैं इसको काट के सॉल्व करूँ तो ये 5 25 5 6 30 2 32 मीन्स ये इससे 5 बार जा रहा है, तो 12 25 60। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अगर पी क्यू आर एक वृत्त के अंदर बना एक समबाहु त्रिभुज है और यस और टी वृत्त पर दो बिंदु हैं, तो एंगल क्यू टी आर और एंगल क्यू एस आर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वृत्त है, इसके अंदर त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और बोला है यस और टी वृत्त पर दो बिंदु हैं, तो मैं मान लेता हूँ एक बिंदु इधर है यस और एक इधर टी है, तो इसको मिलाएंगे क्यू एस आर और क्यू टी आर, यस और टी माने है ना। तो यहाँ देखो क्या बोला है क्यू टी आर, क्यू टी आर मीन्स ये वाला एंगल और क्यू एस आर ये वाला एंगल। अब देखो सेम ये चाप है ना, एक ही चाप से वृत्त में एक तरफ कहीं भी एंगल बनाए तो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ देखो, और ये समबाहु त्रिभुज भी, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो क्यू टी आर क्यू एस आर क्या होंगे 60 डिग्री। बट यहाँ जो ऑप्शन देखो 60 डिग्री बराबर नहीं है, इसका मतलब एक एंगल इस तरफ बना है और एक एंगल इस तरफ बना है, तो मैं यस वाले को इधर रहने देता हूँ, टी वाले को इधर लाऊंगा, तो क्यू टी आर ये हो जाएगा। तो ये तो क्यू एस आर क्या होगा 60 होगा। अब देखो चाहे क्यू को इधर लगा, यस को इधर लाओ, चाहे टी को इधर लाओ, बात एक ही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यदि करना है तो हमें किसको लाना पड़ेगा टी को ऊपर रखना पड़ेगा और यस को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो क्यू टी आर कितना 60 दिया है ना सी वाले ऑप्शन में, तो वही हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 60 और ये देखो ये क्या बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है, चक्री चतुर्भुज बन रहा कि नहीं है। तो यदि ये एंगल 60 है ये वाला, थोड़ा क्लियर बनाते हैं भाई, दिख नहीं रहा, तो पी क्यू आर हमने ये टी माना था और ये यस। अब यहाँ देखो चाहे आप इस वाले को ले लो, चक्री चतुर्भुज ये बन रहा है, चाहे फिर आप इस वाले को ले लो, ऑप्शन सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। अब ये 60 डिग्री है, तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग 180 होता है, तो ये यदि 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। यदि sec a प्लस tan a बराबर x है, तो sec a का मान x के पदों में क्या होगा। देखो sec a प्लस tan a बराबर x है, तो sec a माइनस tan a बराबर क्या होगा 1/x होगा, तो sec प्लस tan बराबर x है, और हमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 sec बराबर ये x प्लस 1/x, जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x आएगा ये, तो 2 यस यस का मतलब सेक में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो सेक बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये वाला। कोण x का पूरक कोण x प्लस 10 के बराबर है, तो कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा, तो किसके बराबर है एक्स प्लस 10 के। अब ये x उधर जाएगा 2x होगा और ये 10 इधर आएगा 80 होगा, तो 2x बराबर 80, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री।
14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर के एक आयत के विपरीत सिरों पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धवृत्त लगे हैं। आकृति का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये इसकी 14 सेंटीमीटर लंबाई और इसकी 7 है। रेडियस यदि 7 बोल दिया है तो ये बड़ी वाली भुजा पर होगा, क्योंकि ये पूरा उसका डायामीटर बनेगा और ये जो हाफ डिस्टेंस है उसकी वो रेडियस बनेगी। अब दोनों तरफ लगा तो एक अर्धवृत्त इधर बनेगा और एक अर्धवृत्त इधर बनेगा, मीन्स 7 रेडियस का पूरा एक गोला बन जाएगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 14 इंटू 7 कितना आएगा, 98। और ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जब रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है, 154। तो 98 154 कितना आ जाएगा, 252, ऑप्शन ए। एक वस्तु तीन मशीनों ए, बी या सी में किसी एक द्वारा बनाई जाती है। मशीन ए 50% वस्तुएं बनाती है, बी 30% और सी 20% बनाती है। दोष दर ए के लिए 1%, बी के लिए 2% और सी के लिए 3% है। यदि कोई वस्तु यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो इसकी क्या संभावना है कि वह दोषपूर्ण है। अब देखो दोषपूर्ण है या तो ए से निकले या फिर बी से निकले या फिर सी से निकले। जब भी यह होता है प्रोबेबिलिटी में तो हमेशा उसको ऐड करते हैं। तो ए वाला 50%, बी वाला 30, में टोटल 100 मान रहा हूँ, सी वाला 20। तो ये 30 20 50 50 100। अब देखो इसका 1% कितना होगा, कहाँ गया, ए वाला पूछा, ए का कितना 1%, इसका 1% कितना होगा 0.5। इसका दूसरे का 2%, 2% कितना होगा 0.6। तीसरे का 3% कितना होगा 0.6। अब ये टोटल कितना है, 6 6 12 5 17, 0.17, 1.7 आएगा, 1.7। और ये कितने, ये 50 30 80 20 100 डिवाइड बाई 100। तो 0.2 अंक आगे खींचेगा तो कितना का 0.017। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो ये जो 20 सेकंड दिया है और ये 8 सेकंड दिया है, तो ये 12 सेकंड में एक आदमी को पार कर रही है। तो आदमी की तो वैसे कोई डिस्टेंस या लंबाई कुछ भी होता नहीं है, तो 12 सेकंड में वो खुद की दूरी चली है। और यहाँ जो 20 सेकंड दिया ना, 20 से 12 सेकंड कितने सेकंड का अंतर है, 8 सेकंड का। तो ये जो 8 सेकंड है ना, उसी में वो प्लेटफॉर्म की दूरी चली है। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा, 180 मीटर। तो 8 की वैल्यू 180 है, हमें 12 सेकंड का मान पूछा, तो इंटू 12 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये दोनों 18 9 तरीक 27। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। पेट्रोल और केरोसिन का 90 लीटर मिश्रण 4:5 के अनुपात में है। इसमें से कुछ मिश्रण निकाल कर उतना ही शुद्ध पेट्रोल डाल दिया जाता है। अंतिम अनुपात 7:5 हो जाता है। मिश्रण का कितना भाग बदला गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी मिश्रण में से कोई चीज़ निकलती है तो जो इनिशियल रेशियो होता है, मीन्स पहले का रेशियो होता है, निकालने के बाद भी वही रेशियो बनता है। रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो देखो इसमें से निकल गया तो भी रेशियो क्या होगा, 4:5। और फाइनल रेशियो कितना दिया है, 7:5। अब देखो यहाँ डाला क्या गया है, पेट्रोल डाला गया, पेट्रोल और केरोसिन, ये पेट्रोल और ये केरोसिन है। अब देखो निकलने के बाद तो बराबर निकलेंगे, लेकिन डालने वक्त ये केरोसिन जो पहले था वही बाद में भी केरोसिन होगा। मीन्स जो केरोसिन तेल है वो जो निकलने के बाद बचा है ना, वही बाद में भी होगा। मीन्स ये दोनों सेम होंगे हमेशा। और ये यहाँ डाला गया है ना, तो ये वाली क्वांटिटी चेंज हो गई। तो ये देखो फाइनल क्वांटिटी है ना, तो फाइनल देखो जितना निकला उतना डाला गया, तो मीन्स फाइनल 90 ही है। तो ये 7 5 12, 12 की वैल्यू कितनी है, 90। यहाँ देखो बिना कुछ सोचे समझे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत आंसर आएगा। और यहाँ देखो कितना मिलाया गया है, 4 से 7 हो गया, कितना मिला गया, 3। तो 3 चौक 12, तो 90/4 कितना होता है, 22.5। ऑप्शन बी वाला। अब यहाँ थोड़ा और मैं इसको समझा दूँ, तो देखो जैसे ये 10 लीटर और 5 लीटर का ये पेंट है मान लो, और ये पानी है।
तो यहाँ से मैं यदि 6 लीटर निकालूं तो यहाँ से कितनी ये किस 2 और 1 के रेशियो में है ना। तो 6 लीटर निकालूंगा तो 3 यहाँ से निकलेगा, 4 यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से 4 निकलेगा तो ये 6 बचेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो ये 3 बचेगा। अब यही 3 वाला जब मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा तो ये वाला बढ़ेगा ना, ये 3 तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये 5 और 5, यदि ये सेम नहीं होता 5 5 तो मैं इसको गुणा करके बराबर कर लेता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला।